अस्सलामुअलैकुम। मैं मौजूद हूँ दुबई में अपने दोस्त के साथ और इनका नाम है अब्दुल बासित जाकवानी, जो कि दुबई में रियल इस्टेट प्रो हैं। और अब्दुल बासित माशाल्लाह मेरे साथ इनका वाबस्तगी जो है मेरे ख्याल से 10 या 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग आपस में मिलजुल कर काफ़ी काम करते रहते हैं। तो कुछ सवालात थे मेरे जहन में और मैंने सोचा कि इनसे जो है वो अच्छी एडवाइस मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। तो बात करता हूँ मैं अब्दुल बासित भाई से। अब्दुल बासित भाई कैसे हैं आप, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फॉर इन योर वीडियो। और आपने प्रो बोला है तो प्रो मैक्स लगा दे तो अच्छा है, तो आईफोन से कंपैरिजन हो जाता है। सही बात है। आप हो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करते हैं कि हमारे देखने वालों को जितनी अपॉर्चुनिटी हम बता सकें बताएं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो फोकस सेल्स के ऊपर है, कंसल्टेंसी ना होने के बराबर है। तो हम जब आए तो हमने यही कोशिश की कि हमारे जितने देखने वाले हैं उनको लॉयल एडवाइस दें, क्योंकि जिस तरह आपका काम करने का अंदाज़ है ना, मेरा भी वही अंदाज़ है कि हम अपने कस्टमर को लॉयल एडवाइस दें। अल्टीमेटली डिसीजन विल बी। हमेशा मैं यही कहता हूँ, जैसे आपने सुना होगा, डोंट बिकम एन एजेंट, बिकम अ कंसल्टेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ना। सिर्फ बेचना नहीं है, बंदे को मशवरा अच्छा दे दो। ज़रूरी नहीं उस टाइम पे वो आपसे ख़रीद ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर ख़रीदेगा। ज़रूरी नहीं आप सेल्स की तरफ जाओ, आप उसको अच्छा मशवरा करो। वैसे भी मशवरा सुन्नत है हमारे दीन में। अच्छा, सवालात कुछ मैंने लिखे हैं जो मैंने कहा मैं भूल नहीं जाऊँ, जो मेरे ध्यान में भी थे और मेरे जो दोस्त हैं वो भी पूछते रहते हैं। तो एक तो ये सवाल था कि यार आजकल सबका सवाल है कि प्रॉपर्टी मार्केट कैसी चल रही है रियल इस्टेट की दुबई में। अच्छा सवाल है आपका। और कई ऐसे लोग हैं जो दुबई में अब तक नहीं आए ना, उनका सवाल बाहर बैठ के है। द रीज़न इज़ कि उनको आज भी दुबई की रियल इस्टेट मार्केट 2008 वाली और वही 2015 वाली लगती है, क्योंकि उस वक्त बबल क्रिएट हुआ था, उसके बाद फिर एक रिसेशन क्रिएट हुआ। 2008 की अगर रियल इस्टेट की मार्केट देखें, उस वक्त की मार्केट में और अब की मार्केट में फ़र्क है। उस वक्त मिशन और विजन गवर्नमेंट के नहीं थे जो आज हैं। 2040 का जो एजेंडा है, 2040 का जो मिशन है कि आज पॉपुलेशन 3.8 मिलियन है, उस वक्त जाके 7.8 मिलियन हो जाएगी, तो पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू डबल। 2033 का इनका इकोनॉमिकल एजेंडा है कि दुबई को नंबर 1 पर लेके आना है, और इस वक्त दुबई जो है नंबर 3 पे फॉल कर रहा है। इकोनॉमिकल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि ऐसे कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही हो और इसकी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो स्टेगनेंट हो। तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो भी बढ़ रही है। और सिर्फ बढ़ना मकसद ये नहीं है कि इन्वेस्टर आ रहे हैं और प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एंड यूज़र का रुझान ज़्यादा होगा, क्योंकि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर है, आपका लाइफ स्टाइल यहाँ पर है, हर वो चीज़ आपको मिलती है जो आप लाइफ में डिज़र्व करते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से अच्छी चल रही है मार्केट यहाँ? जी ऑब्वियसली, और जेन्युइन मार्केट है। इसको हम बबल नहीं कह सकते। बबल उस बेस में, हाँ, ये मेरे जहन में सवाल था कि बबल तो नहीं फट तो नहीं जाएगा। हाँ, बबल उस सूरत में फटता कि जिस तरह के पहले पास्ट में रिकॉर्ड रहे कि न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टर जमा हो रहा है, एंड यूज़र का नाम निशान नहीं है। लेकिन अब क्या है, एंड यूज़र आ रहे हैं। हाँ, अभी भी 70% जो मार्केट में वो इन्वेस्टर है, 30% जो है वो होम ओनर्स हैं। लेकिन ये जो 70% इन्वेस्टर हैं उसमें मेजॉरिटीज़ जो हैं वो उन लोगों को बेचेंगे जो साल 2 साल 3 साल के बाद मूव होंगे। और आज आप देखें कि कितने लोग मूव हो रहे हैं। सिर्फ 2024 में देखें तो 6700 जो है वो मिलियनियर्स जो हैं वो सिर्फ यूएई में मूव हुए हैं, और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और हम देख रहे हैं कि 2025 के एंड में 9800 मिलियनियर्स जो है वो और मूव होंगे यहाँ पर। ओके इंशाल्लाह, होपफुली। तो लेकिन मैंने ये सुना है कि रीसेल नहीं होती है यहाँ पे, बुकिंग हो जाती है। मैंने भी 1-2 दफ़ा आपसे ये पूछा था कि यार अगर बीच में कोई साल में 1.5 साल में अगर हम फ्लिप करना चाहें तो अभी की क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मैं देख रहा हूँ बुकिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन जो है ना रीसेल में कोई मुझे क्या बताता है, मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा बताएंगे अच्छा, कि रीसेल हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी इसमें क्या पोजीशन है? गुड पॉइंट। आप अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास लाएंगे कि जिसका पूरा जूस निकल चुका हो, गन्ने को भी मशीन में जो है ना वो पठान 3 मरतबा डालता है, 4थी मरतबा डालता है तो चूरा ही निकलता है। सही बात। ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास लाएंगे और बोलेंगे मुझे बेचना है। लेट्स सपोज आपने इंटरनेशनल सिटी का आप मुझे स्टूडियो दे रहे हैं, सही है, कि उसको बेचना है, और आप ये बोलते हैं कि भाई मैंने लिया था 3 लाख दिरहम में, आज 6 लाख दिरहम में बेचो। बिक तो आज भी जाएगा, एग्जिट तो आज भी हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग मूव हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वेज चेंज होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी देखभाल के डेवलपर भी आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, एरिया भी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जब अच्छी प्रॉपर्टी में अच्छी जगह एंट्री पॉइंट आपकी होगी तो एग्जिट पॉइंट आपको मैं दिलवा के दूंगा। अच्छा, एग्जिट पॉइंट आप दिला के? हमारा काम ही यही है, हम अपने क्लाइंट्स को फ्लिप करवा रहे हैं प्रॉपर्टी, जिनको इन्वेस्ट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह है, क्राइटेरिया है कि 30%
या 40% या 50%, ये 3 क्राइटेरिया हैं कि इतनी पेमेंट करेंगे तो फिर डेवलपर से आपको एनओसी मिलेगी। जैसे आज हम डेन्यूब में बैठे हुए हैं, 40% की आपने पेमेंट की, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 4 लाख की आपने पेमेंट की। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो डेवलपर आपको एनओसी देगा, दुबई लैंड डिपार्टमेंट से आप अपनी जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लें, 4 लाख की, जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो लें और एग्जिट हो जाए। नहीं तो एग्जिट की मार्केट है कि मतलब एग्जिट हो सकता है? अगर आप इसे समझते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आप एक बताओगे कि यार ये मुझे अच्छा लगता है और इसके अंदर आप इतने टाइम पीरियड में, थोड़ा सा डिटेल बता दो कि यार इतने पैसे लगाओगे, इतने टाइम पीरियड में उतने पैसे बचने के चांसेस हैं? गुड पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जो लॉन्चेस हो रही है ना, आज अगर कोई प्रॉपर्टी 1 मिलियन में लॉन्च हो रही है, 2 साल के बाद जब आपको फ्लिप करना है, एग्जिट करना है, 40% में या 50% की आपने पेमेंट की, ज़हन कितने टाइम का रखे बंदा? आप 2 साल का जरूर रखें। 2 साल का जरूर। बहुत सारे लोग एक होप देते हैं क्लाइंट को, ये मिसगाइड करते हैं कि 6 महीने में एग्जिट कर दें। वो टोपी वाले बाद में फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ, फ़ोन नहीं उठाते। 6 महीने में आपको एग्जिट पॉइंट तो मिलता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हम लोग नहीं कराएंगे। कौन सी ऐसी ज़मीन है, कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ आप 6 महीने में अपना नफा लेके एग्जिट कर सकते हो? लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर लोगों ने बेचा ही ऐसे। बहुत लोगों ने वही वाली बात है, एजेंट वाला काम किया है ना, कि यार ये भी ले ले और ये हम बेच देंगे, और उसके बाद फिर फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते। आज भी अवैस भाई कुछ ऐसी जगह हैं 50% पे आज भी आप बाहर नहीं निकल सकते। 50% भी नहीं निकल सकते, क्योंकि वो है ही एंड यूज़र प्रोडक्ट है। आपको हैंड ओवर तक का इंतज़ार करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप रोज़ मार्केट नहीं देखते हैं, तो आपके पास एग्जिट पॉइंट है। हाँ, लेकिन आप अगर चाहते हो कि भाई हमारा क्लाइंट प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ चाहता है, उसके पास 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, 7 लाख तक उसके पास हैं, 7 लाख में एग्जिट करवा दोगे तो बिल्कुल एप्रिसिएशन के साथ एग्जिट कराएंगे। आपने वो बात की, सॉरी अपनी बात कर रहा हूँ, 80% तक के, आज 70% बंदा अमाउंट अपने हाथ में रखे कि तो ही काम करे, वरना नहीं करे, वरना नहीं करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बता रहे हैं भाई ना, वरना नहीं करना। अगर आपके पास 70% 80% नहीं है तो नहीं करना बिल्कुल, वरना फंस जाओगे। किसी किस्म का भी देखिए डिजास्टर आता है ना, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। हाँ। और प्रॉपर्टीज जो है वो रियल एस्टेट है, वो हमेशा फ्यूचर का ही होता है। सही है। आज आपने लिया, कल बेच दिया, तो ये शेयर बाजार में हम नहीं बैठे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी में नहीं बैठे कि आज लिया कल आप जो है वो आसमान पे पहुंच गए और अगले दिन ज़मीन के अंदर कूद गए। सर, दिस इज़ द रियल एस्टेट मार्केट, यू हैव टू बी पेशेंस रखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग होगी। और जो दूसरी बात, एक और सवाल है कि भाई शायद सिर्फ बातें कर रहे हैं, एग्जिट पॉइंट कैसे होगा? तो आज 1 मिलियन की जो प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, 2 साल के बाद क्या 1 मिलियन की लॉन्च होगी दूसरी नई प्रॉपर्टी? वो 1.3 मिलियन की होगी, 1.4 मिलियन की होगी। तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी भी 1.3 1.4 मिलियन की हुई। अब देखा जाए तो वो जो नई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है वो भी खाली ज़मीन पे, जो 2 साल पहले आपने प्रॉपर्टी ली उसकी 50% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। जो देखने वाला भी आएगा वो बोलेगा यार ये मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ये तो अगले साल रेडी हो जाएगी, मुझे 3 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उस बायर को हम ग्रैब करेंगे, और फिर जब हैंड ओवर के करीब होगा तो नया बायर मॉर्गेज करा के प्रॉपर्टी ग्रैब कर सकता है। तो आपके पास दरवाजे बहुत ज़्यादा खुले हो जाते हैं, 2-3 तरह की कैटेगरीज के बायर मिल जाते हैं आपको। अच्छा, मुझे एक सवाल और दिमाग में मेरा आया है कि आप क्या प्रेफर करते हो, अगर पैसे हैं बंदे के पास तो रेडी पे जाए या अंडर कंस्ट्रक्शन पे जाए? गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जो है ना वो रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखते हैं, आप और मेरी ज़बान वाले, उर्दू हिंदी बोलने वाले, पाकिस्तान इंडिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं। वो क्यों? कि वो हमेशा खौफ की ज़िंदगी जीते हैं कि आज लेंगे मार्केट को कुछ हो जाएगा। यार, हमारी पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आपके देखने वालों में, आपके इन्वेस्टर्स में अगर कोई खौफ रख के प्रॉपर्टी परचेस करना आना चाहता है ना, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रियल एस्टेट मार्केट में, चाहे दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, एंटर ना हो, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जो खौफ रखते हैं। पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि रेडी प्रॉपर्टी लूँ या ऑफलाइन लूँ, नफ़ा किस में ज़्यादा है, फ़ायदा किस में ज़्यादा है और रिस्क किस में कम है? राइट, सबसे बड़ा पॉइंट। अब आ जाएं, 1 मिलियन की मिसाल देता हूँ यहाँ, क्योंकि मिलियंस में बात होती है, हम नॉर्मली इसको 10 लाख बोलते हैं। 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आपने ली, रेडी प्रॉपर्टी, कितना आपको जो है वो एनुअल रेंट मिलेगा? 7%। कई जगह नहीं, कई जगह 8% है, कई जगह 7% है। लेट से मैं एवरेज काउंट कर लो तो 7% पे आप आ जाओ। और सर्विसेज और ये सारी सर्विस चार्जेस जो है ना वो बताएं भाई। हाँ, मैं आपको कट के बताता हूँ। 6.5% पे, 6.5% की नेट 6.5% पे करो। यानी आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, साल के 65,000 आपकी जेब में आएंगे। 65,000 दिरहम। कितना आपने पे किया प्रॉपर्टी के लिए? 1 मिलियन। अब आ जाइए 3 साल की हम कैलकुलेशन लगाते हैं, तो 3 साल के अंदर 65,000 6 12 20% हो गया। 2 लाख आपने समझ लें कमा लिया। 1.2 मिलियन हो गया। प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? मैं नहीं समझता कि 1 लाख दिरहम से ज़्यादा मिले। उतनी ही रहेगी आपके हिसाब से, क्योंकि वो पीक पे थी। आपने जो बात पहले करी कि यार वो लोग पीक पे खरीदते हैं फिर बोलते हैं कि आप बेचो।
वो भी पीक पे खरीदते हैं, लेकिन 1 मिलियन वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जाके अप्रिशिएट करेगी, होगी, डेफिनेटली होगी, एप्रिसिएशन भी होगी और रेंट भी जनरेट होगा। जैसे हम 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, 3 साल में कितना एप्रिसिएशन चांस है? टोटल 30% बना ना आपका, टोटल 30%। कितना रेंट कमाया और एप्रिसिएशन कमाया, 20% हो गया। एप्रिसिएशन कितनी देख रहे हो अलग से बताओ? 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम, तो कितना हो गया 30%। 30%। तो आपने 1 मिलियन लगा के 3 साल में 30% कमाया। तो इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ ये? ऑफलाइन में कमा के दूँ आपको ज़्यादा, वही तो बोलना, इतना ज़्यादा यही तो वजह है सर, यही तो वजह है ना। ऑफलाइन जब आपने 1 मिलियन की रेडी कोई प्रॉपर्टी ली, उस बायर ने 7 लाख की ली थी, सही है। वो 3 लाख ऑलरेडी उस पर एप्रिसिएशन कमा चुका है और आप एप्रिशिएटेड अमाउंट के ऊपर ले रहे हो। अंडर कंस्ट्रक्शन इज द वे टू गो, वे टू गो, डेफिनेटली वे टू गो। एंड अब आ जाएं, मार्केट का किसी किस्म का भी डिजास्टर आता है, मिलियन वाली प्रॉपर्टी नीचे आएगी, रेडी प्रॉपर्टी है, ओके, क्योंकि लोग अपनी जगह मूव होना शुरू हो जाते हैं अपने कंट्रीज़ में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, लोग यहाँ मूव हो रहे हैं। फिर भी हर चीज़ सोचनी चाहिए इंसान को, हर बंदा दोनों सोचनी हाँ, क्योंकि जंग में जब जाता है तो ऑब्वियसली शील्ड भी लेके जाता है ना। अगर एक चीज़ किसी किस्म का मैटर आता है और मार्केट नीचे हो जाती है, तो रेडी प्रॉपर्टी पे वहीं आके खड़ा हो गया रेंट होने के बावजूद भी 1 मिलियन पे 3 साल के बाद। आ जाएँ ऑफलाइन प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑफलाइन प्रॉपर्टी 1 मिलियन की लॉन्च हुई, आपने डाउन पेमेंट की 20% डाउन पेमेंट की 2 लाख। कैपिटल एप्रिसिएशन एनुअली जो यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है, ऑन एन एवरेज वो की जा रही है 22% एनुअल, 22% ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्विटी जो आपने पैसा लगाया है। लेट से मिनिमम पे चले जाते हैं 15%। टोटल प्राइस का क्या है? टोटल प्राइस पे टोटल प्राइस पे क्या है? जो आपने प्राइस लगाया है उस पे नहीं, जो आपने पैसे लगाए उस पे नहीं, उस पे नहीं गिरा। ओके, नहीं, लेट्स सपोज आपने 1 मिलियन की आप प्रॉपर्टी डीएक्सबी इंटरेक्ट देगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वर्बली नहीं बोलेंगे, हम ऑथेंटिक बात करेंगे। क्यों कि लोग कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, डीएक्सबी इंटरेक्ट देख सकते हैं, दुबई मॉनिटर की रिपोर्ट देख सकते हैं, सब चीज़ें रिकॉर्ड, यहाँ सब रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड होता है। आ जाएँ 22% नहीं, हम 15% की एप्रिसिएशन ले लेते हैं। 15% की एप्रिसिएशन ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस, राइट। 3 साल के अंदर 15% की प्रॉपर्टी 45% की एप्रिसिएशन हो गई। आप 45 नहीं ले, आप 40 ले लें, 40 तो काउंट कर सकते हैं। कितने टाइम में आप बोल रहे हो? 3 साल में। हमने उसका भी 3 साल काउंट किया था रेडी प्रॉपर्टी का। 3 साल में 1 मिलियन वाली प्रॉपर्टी 40% बढ़ी, 1.4 मिलियन हो गया, ठीक है। अब पहले काउंट करेंगे वो 3 साल में वो रेडी प्रॉपर्टी जिसको आपने पूरा पे किया था वो 3 लाख बढ़ी। यहाँ पर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी 4 लाख बढ़ी। लगाए कितने आपने सर? कितने लगाए आप? 50%, 60%, क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने 50%, 60% देना और हैंड ओवर पे 40% देना है आपने। तो आप बोल रहे हो कि 50% पे आपको 50% का एप्रिसिएशन मिल गया टोटल का। अब लगाए हिसाब एक तरीके से, अब मेमन है ना, हाँ। मेमन सही हिसाब लगाता है, राइट। आपने 1 मिलियन लगाया था, 10 लाख लगाए थे, आपकी प्रॉपर्टी रेंट एप्रिसिएशन मिला के 13 लाख पे पहुंच गया। रेडी की बात कर, रेडी की प्रॉपर्टी 30% एप्रिशिएट किया 3 साल में। 3 साल में। और प्रॉपर्टी कितनी पुरानी हो गई? 3 साल पुरानी। 3 साल पुरानी हो, राइट। अब आ जाएं उस ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के ऊपर जो 3 साल में हैंड ओवर हो रही है, जिसका पेमेंट प्लान है 60-40, यानी 60% यू हैव टू पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 40% ऑन द हैंड ओवर। ओके, 60% आपने पेमेंट की, यानी 6 लाख दिरहम आपने पेमेंट की 1 मिलियन वाली प्रॉपर्टी पे 3 ईयर्स में। कमाया कितना है आपने? कितना आप बताएं? 4 लाख। अच्छा, 4 लाख 40% की एप्रिसिएशन ने काउंट की। ओके, तो 6 लाख लगाने पे आपको 4 लाख मिल गए और आपकी प्रॉपर्टी भी नई हो गई, नए लेआउट के साथ। ओके, अब अंदाज़ा लगाएं कि एप्रिसिएशन आपकी हो गई तकरीबन 70% कैपिटल एप्रिसिएशन, और आपने पूरा पैसा नहीं लगाया। मार्केट का किसी किस्म का भी डिजास्टर आता है ना, आप बचे हुए हैं, क्योंकि 20% आपने पे किया है। आपने एक साल में 30% पे किया है, 40% पे किया है, एक साल के बाद फिर साइकिल घूमेगा, वही प्रॉपर्टी आपके ऊपर आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड है सर। आपकी नज़र में सप्लाई है, लेकिन मार्केट में उससे ज़्यादा डिमांड है। हम एक साल में, अगले 1 साल में 1,65,000 घर हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन हर साल जो लोग मूव कर रहे हैं वो 2.5 लाख मूव कर रहे हैं। अभी भी शॉर्टेज है। अब आप ये बताएं कि ये तो मैं आपको छोटे यूनिट्स की बात बता रहा हूँ। 365 मिलियन से विला स्टार्ट किया था मीरास ने, 6 लग्जरी यूनिट दिए थे। विद इन 15 डेज हाउ मेनी यूनिट्स विल लेफ्ट? 0, एक भी यूनिट अवेलेबल नहीं था। ये है सर रियल एस्टेट मार्केट। अगर आप दूर से देख के समझते हैं ना रियल एस्टेट मार्केट, आप कभी भी यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। यू हैव टू बी देयर। जहाँ तक आप यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट, जब तक यहाँ डेवलपमेंट आप नहीं देखेंगे, यू विल नेवर बाय। जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे ना, तब तक आप ले नहीं सकेंगे। नहीं सर, बात यही है। दूर से देखेगा, बोले बबल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डेफिनेटली। और बात ये है कि खुद अपनी वर्किंग करें। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पूछनी थी आपसे कि अभी ये वॉर सिचुएशन आ गई थी, ये एक बड़ा सवाल है और मुझे भी थोड़ा डर लगता है इससे। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन अकर हो गई तो मिडिल ईस्ट विल सफ़र द मोस्ट, ठीक है ना। तो उनके नाम भी आ गया था। अभी आपको पता है कि वो फ़्लाइट्स भी बंद हो गई थी, मेरा भी आना मुश्किल हो गया था एक दिन के लिए, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई। तो
तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इवन के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, यंग इन्वेस्टर, जिनके पास एक ही प्रॉपर्टी लेने की सकत है, सारी सेविंग्स है उनके पास यही हैं, उन्होंने हाथ खींच दिए। इवन के बड़े इन्वेस्टर ने भी हाथ खींचे, क्योंकि उनको खींच लिया आप, खींचे। अब थोड़ा सुनो, फर्क पड़ा है ना। ओके, ठीक है। गुड पॉइंट। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, राइट? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यूएस की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है और एक्सपेक्टेड रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी है। ओके, बट ऑन द अदर साइड, पास्ट में आप जा सकते हैं, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, क्या हुआ था? यहाँ पर मूवमेंट हो गई थी, यहाँ पे हुई थी ना? ब्रीफ केस भर भर के लोग यहाँ पर आ रहे थे। सही है। रशिया यूक्रेन की वॉर। अब आपका सवाल आता है कि भाई अब तो ईरान वहाँ पे, हाँ, अब वो थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ भी आया, बोला कतर, दुबई, उनकी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी और कहा था कि ये एरिया सफ़र करेगा, तो ये तो एक सवाल है ना, यहाँ से लोग सवाल है। होना शुरू हो गए, हाँ, तो फिर क्या होगा? अच्छा, आपका ये सवाल बनता है, इस सवाल के ऊपर सवाल है कि ऐसा कौन सा ऑथेंटिक ज़रा है जो ये कह रहा है कि यूएई विल बी सफ़र? कौन सा ऐसा ऑथेंटिक ज़रा है? मैं ऑथेंटिक ज़रा की बात कर रहा हूँ, आप और मैं तो जनरल बात कर सकते हैं। जनरल बात हम तो ये बोल देंगे कि कल को कुछ यहाँ पर हो जाएगा या एक और कोविड आ जाएगा अगले साल पे, ये तो आप और मैं हम बोल सकते हैं। सही है। लेकिन ऑथेंटिक ज़रा की बात होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सर यूएई में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट इन द पाकिस्तान, इन द बांग्लादेश, इन द इंडियन, राइट? अब आती है बात कि अगर किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वाइड डिज़ास्टर होता है तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बात बताता हूँ। पिछले लास्ट पूरे एक हफ्ते में मैंने रियल एस्टेट मार्केट को रीड किया, इन्वेस्टर को भी रीड किया। बहुत सारे लोग खामोश हैं, लेकिन मैंने कई इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र को रीड किया, उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो गई। उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके मैं एक दिन बड़ा परेशान था कि मार्केट किस सिचुएशन पे जाएगी, लेकिन अगले दिन आप भी परेशान थे? परेशान, ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, आप मैं और सब परेशान हो सकते लेकिन हैं। क्या हुआ उसका, आप बोलो। अगले दिन दुबई साउथ के अपार्टमेंट लॉन्च हुए, विद इन 30 मिनट्स सोल्ड आउट। अगले दिन दुबई साउथ की कम्युनिटी लॉन्च हुई, टाउन हाउस के 2 इन्होंने क्लस्टर्स खोले, 30 मिनट में कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया। बाहर लाइन लगी, किसी को यूनिट नहीं मिले और हाथ जोड़ के बोलने कि अपना अगला क्लस्टर खोलो, क्लाइंट को देने, नंबर 1। इसके बाद एस्पायर्स बाय बेस जाम खड़े हुए, मल्टीपल ईओआईज आ गई। इससे पहले मीरास का क्रेस्ट लेन वहाँ पर आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है मीरास का, राइट? उस प्रोजेक्ट में ओवर डिमांड हो गई है, वहाँ पर एडिशनल ईओआईज आ चुके हैं। इस तरह कई प्रोजेक्ट्स, इमार का ग्रैंड पोलो जो विला है 7 मिलियन से इसका स्टार्टिंग प्राइस है, वहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की। तो बात ये है सर कि यहाँ पर लोग देख के आते हैं, वो पास्ट की वजह से आते हैं, उनको पता होता है कि जो कंडीशन है ना वो फेवर में ही जाएगी यूएई की। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ, मैंने लिखा हुआ था मेरे जहन से निकल गया। हाँ, रेंट पर लोग प्रॉपर्टी को लेते हैं और उसको फिर वापसी रेंट आउट कर देते हैं शेयरिंग बेसिस पे। ये बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है ना? तो लोग बोलते हैं इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा आप कमा सकते हो, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं। तो अब मैंने सुना है कि शायद वो इलीगल हो गया, क्या ज़रा रोशनी डालेंगे इस पर? बिल्कुल ऐसा है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, शायद उनका पूछ रहे हो कि जो बेड स्पेस बनाते थे और पार्टीशन बनाते थे, हाँ, जिसमें लेबर तबका रहता था, 600 दिरहम दे रहा है, 700 दिरहम दे रहा है पर बेड का, राइट? हाँ, तो शेयरिंग होते थे। अब उस शेयरिंग का अल्टीमेटली नुकसान होता था और ये इलीगल था। और कई जगह रेटिंग इसकी पड़ी थी, जिसकी वजह से जिन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया था उनको केस भी, उनको फाइन भी पड़े। और अभी प्रॉपर इसका क्रैकडाउन हो रहा है। और खलीज टाइम पे अगर आप देखें तो उसमें भी आया है कि जितना जल्द हो सकता है इसको ख़त्म करो, जब क्रैकडाउन होगा तो फिर लोग अरेस्ट करेंगे, उनके ऊपर फाइन डालना शुरू करेंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है दुबई गवर्नमेंट का। रिसेंटली कुछ बिल्डिंग्स में जो है ना, वो आपको पता होगा, दुबई मरीना में भी रिसेंटली आग लगी, वर्षा की 2 बिल्डिंग्स में आग लग गई थी। तो ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों की जो टेक केयर नहीं करते अपार्टमेंट को, फिर मैनेजमेंट भी कुछ देख नहीं रही होती है। तो इसका प्रॉपर क्रैकडाउन हो रहा है। जो अगर पहले इस माइंडसेट से आ रहा है कि मैं पार्टीशन के इधर काम करूंगा, तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लोग ये कर रहे हैं कि 4-5 लोग, दोस्त लोग मिल गए, एक घर ले लिया, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट, उसमें एडजस्ट करके रह रहे हैं। ठीक है, वो लीगल है कि एक बंदे ने ले लिया तो वो अपने तरीके से ज्वाइन करके रह रहे हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, मैंने तो बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि 10,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है और कुछ करना ही नहीं है, रेंट पे लेना और रेंट पे देना है, मिलेगा नहीं वापस आपको। इस काम में वो बंदा ही नहीं मिलेगा शायद ना, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि लीगल क्रैकडाउन आ गया उनके ऊपर ना, तो इस मिस्टेक को करने से बचे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करना जो चाहता हूँ ना, जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि यार ये दुबई को तो बहुत ज़्यादा कहते हैं टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री, लेकिन यहाँ पे इतने सारे हिडन टैक्सेस हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, कौन सा हिडन टैक्स है मुझे बता दो सही। हिडन टैक्स जैसे कि मतलब हर तरीके की टैक्स आप ज़्यादा बेहतर बता सकोगे कि यार जैसे कि रोड पे चल रहे हैं,
आपके ऊपर साले का गया, ये एक टैक्स, अलग अलग किस्म के, मतलब यूँ दुबई एक महंगा है, यूँ कहते हैं टैक्स नहीं देना, लेकिन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो बहुत सारे हैं कि नहीं है? टैक्स में और फ़ी में फ़र्क है। फ़ाइन में, टैक्स में, फ़ी और फ़ाइन में फ़र्क है। तो आप समझिए मेरी बात को। जहाँ तक टैक्स की बात करें तो 5% का वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो ऑब्वियसली लगता है। उसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी लें, हम चूँकि प्रॉपर्टी पर्टिकुलर की बात करते हैं, फिर मैं आपके सालिक के ऊपर भी आता हूँ। प्रॉपर्टी लेते हैं तो 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट DLD की फ़ी आपने पे करनी है। ये टैक्स नहीं है, ये फ़ीस है, गवर्नमेंट की फ़ीस है, जिसमें आपको गवर्नमेंट एंटरटेन करती है हर किस्म के। सारे पूरा इदारा चल रहा है, पूरा कंट्री इसी बेस के ऊपर चल रहा है। आपको जो सर्विसेज मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है, रेरा सर्टिफाइड मिलते हैं, फिर इनकी सब देखभाल होती है प्रोजेक्ट की, तो ये 4% में ही सब हो रहा होता है। नो एडवांस टैक्स पाकिस्तान में देते हैं ना आप, 236C 236K एडवांस टैक्स दे रहे हैं बाइंग के ऊपर, सेलिंग के ऊपर। दिस इज़ नॉट माइंड। आप टैक्स दे रहे होते हैं 236C 236K, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है। देयर इज़ नो टैक्स ब्रदर। आपने एक बार 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट को दे दिया, अब आप प्रॉपर्टी बेचें, नफ़े में बेचें, नुकसान में बेचें, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स इन दिस सिटी, इवन इन दिस UAE, राइट। इसके अलावा आपका 4% लेकिन टोटल का देना है ना, टोटल का देना है। मतलब मिसाल के तौर पर आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी 40,000 दिरहम देना है। 40,000 देना है। अब आप जो ऑफ प्लान वाली प्रॉपर्टी करते हो, ये भी आपके ऊपर एक आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी जाएगी ना। हाँ, 40,000 एडिशनल आपको देने हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो गेन टैक्स है ना, तो वो भी 3-4% ही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो तो ऑफिशियल अमाउंट होती नहीं ना, कम होती है, तो उसमें आपको टैक्स वैसे देखा जाए तो कम पड़ जाता है, क्योंकि आप ऑफिशियल पे देते हो, अनऑफिशियल तो कैश पे घूम रहा होता है। अब जैसे कि 6 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए का फ्लैट है 4 बेड का, उसकी ऑफिशियल अमाउंट है ही 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना, तो 2 करोड़ रुपए में आपको टैक्स देना है, अगर 4% या 3%, तो वो कुछ भी नहीं बना। लेकिन कुछ आपको इजाफी भी देना है कि जब आप 6 करोड़ रुपए मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में लेके जाओगे, कोई ले जाएगा, तो फिर हमेशा के लिए दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 2 बार मेरे फ़ोन जो है ना, एक जगह मैं भूल गया, एक जगह मेरे जेब से गिर गया। एक बार मुझे 5 घंटे के बाद वो फ़ोन मिला उसी जगह से, एक बार मुझे 3 दिन के बाद कॉल आई कि आपका फ़ोन मिला है। सर, दिस इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वी आर सिटिंग इन दुबई, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिटी। ऐसा सिटी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर आपका एक एक पाई सिक्योर है। तो टैक्स में और पैसे उड़ जाने में भी फ़र्क है, तो इसका भी ख्याल रखना है कि अगर आपको 4% देने में खौफ आ रहा है, जैसे अगर आपका सवाल है, और आपका सवाल भी ऑन बिहाफ ऑफ, मुझे पता है व्यूअर्स है, अगर आपको 4% देने में खौफ आ रहा है ना, तो सर यू आर, आई मीन, मैं ये नहीं समझता कि आप डिज़र्व करते हैं कहीं भी प्रॉपर्टी लेने में, कहीं भी। अगर आप UK चले जाएँ, प्रॉपर्टी के टैक्स दे दें, US में चले जाएँ, टैक्स दे दें, आपको फिर वही जगह जो है ना वो सूटेबल है आपके लिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन यार देखो, अपना मुल्क है, ठीक है, भले कोई चोरी कर रहा है। अब आपकी बात आपने ऐसी करी जो कि फैक्ट है, जिसको मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये है कि अभी मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था लोगों की ना, यार कराची में ये है, दुबई में ये, कराची में ये, मैं ठीक है चलो आप बात करो, लेकिन आप आए तो यहीं से ही हो ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल ऐसी बात कर दी कि जैसे कि बस आपको ये अच्छा ये नहीं लगता कि यार लोगों को हम डिस्करेज कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो, मैं ये चाहता हूँ दुबई चले, अल्हम्दुलिल्लाह चले, मैं चाहता हूँ भाई हमारे मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आए ना। अब हम इसको ओवर ड्रामेटाइज करके भी नहीं पेश करें कि नहीं यार वो बहुत बुरा है। इन दी एंड जब यहाँ पे अल्लाह ना करे कुछ होगा ना, सब भागेंगे वहीं वापसी, कराची। इट्स ऑल अबाउट सेल्स ब्रदर, इज़ ऑल अबाउट सेल्स। अगर आप अपने रियल एस्टेट के वीडियोस बनाओगे तो आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखाओगे, जो कि करना भी चाहिए, और लेकिन आप एक अच्छी चीज़ बताते हो ना, लेकिन यहाँ पे लोग है ना गिरा रहे हैं अपने मुल्क को या अपनी सिटी को आप गिरा के दूसरे को उठा रहे हो ना, तो मैं इसको बोलता हूँ ये मार्केटिंग नहीं है। ये आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए लोगों को जो इस तरीके की कर रहे हैं। आपने शायद रील्स देखी नहीं जो वायरल हो गई हैं, या कराची में तो ये और ये, भाई तुम इधर की बात करो, ठीक है ना, आप इधर की बात करो, समझ में आती है, अच्छी बात करो, फैक्ट पे बात करो, अच्छी बात। मैं नहीं बोला नहीं यार वो आप छुपाओ फैक्ट्स को, अच्छी बात है, बस ये मेरा एक पॉइंट था। नहीं, नेगेटिव देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मिट्टी के हैं, और हमारी ख्वाहिश भी है कि हम अपनी ज़मीन के अंदर दफन हो जब भी जाएँ। वी आर लविंग विद आवर कंट्री। बेसिकली हम वो चाहते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर या तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, वो अपना फ़ायदा देखता है। जिसका पैसा है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा रिस्क लग जाए मेरी ज़मीन के ऊपर, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है। हम खुद यहाँ से कमा के अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टर्स एज इन्वेस्टर, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें रिटर्न कहाँ से आता है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारा एक घर हो, हमारे 2 घर हों, हमारा इसका घर, तो हमारा उठना बैठना हमारा मुल्क ही होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पासपोर्ट की भी बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली अच्छी बात है। इस कंट्री में पासपोर्ट नहीं, अगर पासपोर्ट होता तो जिस तरह UK में इनसिक्योरिटी है ना, तो यहाँ पर भी इनसिक्योरिटी आ जाती है। बहुत अच्छा तरीक़ाकार है।
लेकिन आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर कमाने का मौका है। अच्छा, एक हम ऐसा कुछ करेंगे जो मज़ा आएगा कि कराची वर्सेस दुबई, ठीक है ना। वैसे तो दुबई जीत रहा है, ठीक है ना, वो दुबई अभी जीत रहा है। जिस तरह का मैं यहाँ माहौल देख रहा हूँ, रश देख रहा हूँ ना, तो ऑफिस में काफ़ी रश लगा हुआ है। जो चीज़ दिख रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इनका काम आप बोलेंगे, मैं इनको जानता हूँ, आप नहीं जानते, तो ये तो दुबई की अच्छी बातें ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ तो लोग काफ़ी आए हुए हैं और लग रहा है कि पुरजोश हैं। और एक बंदे ने तो बताया अभी उसने सेल भी करी, जो मुझे जो है ना ब्रीफ कर रहा था प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, एक मैं आपको मैं एक ये क्या कहते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं चेक करता हूँ। एक प्रॉपर्टी मैं सोचूंगा कि कराची में यहाँ पे बंदे ने ली और दुबई में यहाँ पे ली, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे अगले 1 साल, जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। जो इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा नहीं है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि मेरे नज़दीक मैं जैसे सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जैसे एक ये बताएंगे जिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे दोनों जगह कर ले कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा कंपैरिजन। हम जब फ्यूचर में बात करेंगे उस प्रॉपर्टी के बारे में, हम बात भी कर लेंगे कोई दूसरी वीडियो में या कोई नेक्स्ट में। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कंपैरिजन करेंगे ना पाकिस्तान से। सर यहाँ पर आप नहीं ले सकते। 1 मिलियन का मैं आपको बोलता हूँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट लें, 1 मिलियन में आप 8 करोड़ रुपए में जाके 300 गज का मकान ले लेंगे। यही मेरा एक सवाल था जो उन्होंने आंसर कर दिया कि भाई यहाँ पे मिनिमम कितने पैसे बंदे के पास होने चाहिए दुबई में काम करने के लिए। तो इसका जवाब दें आपके, दुबई में कम से कम कितने पैसे लेके बंदा आए? पैसा नहीं, जिगरा लेके आए। जिगरा होगा तो पैसा लगेगा, जिगरे के बगैर पैसा नहीं लगता। देखें, बहुत अच्छा सवाल है आपका उवैस भाई। यहाँ पर जो है ना मार्केट, इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, राइट। हम उनको टारगेट करते हैं। अगर हम इनलैंड बैठे हुए पाकिस्तान को टारगेट करेंगे ना सर, वो कभी नहीं कर सकेंगे। अनटिल अनलेस कि उनका माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल अलग हो, राइट। अब मेरे ही एक दोस्त ने पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका वाला सवाल। मैंने कहा कितने पैसे हैं? बोला पैसे नहीं बता, मैं लगाऊंगा पैसे। मैंने कहा ठीक है, 8 करोड़ रुपए हैं तेरे पास पाकिस्तानी, पाक रुपये। बोला 8 करोड़ रुपए में क्या मिलेगा? प्लॉट 8 करोड़ आपके पास? हाँ, रेडी में 8 करोड़ पड़े, क्या मिलेगा? मैं कहा तू बता, तू लेगा? बोला हाँ मैं लूँगा। मैंने कहा 8 करोड़ रुपए में 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। बोला भाई जान छोड़, मैं वहाँ पर जमशेद रोड के पीछे जो पूरी आमिल कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर मैं 3 अपार्टमेंट ना ले लूँ अपने लिए, और 3-3 बेडरूम वाले? तो सर जो इन मेंटालिटी के हैं ना, जो 1 दिरहम को 80 से मल्टीप्लाई कर दें, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ये सारे बाहर के लोग ही होते हैं जो लेते हैं, और हमारी टारगेट ऑडियंस भी वही होती है। हम तो सिर्फ आपके सामने, इन लोगों के सामने एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो यहाँ इन्वेस्ट करता है। दे नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर वो अमाउंट जो है वो आप इजीली अपना पार्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पार्क करते हैं, फिर जब इनको बाहर अपने दूसरे कंट्रीज़ लेके जाना पड़ता है, मूव होते हैं, तो वो इजीली अपने पैसे भी बाहर ले जा सकते हैं। तो चैनल बहुत अच्छा है। अमाउंट आप कितना बोलते हैं? कम से कम अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी अपफ्रंट होनी चाहिए बंदे के पास? पेमेंट अपफ्रंट होनी चाहिए। हाँ, अपफ्रंट कितनी होनी चाहिए? महीना कितना भर सकता है वो, तो उस हिसाब से वो कर ले। अच्छी है, लेकिन उसमें आरओआई आपके हिसाब से अच्छा बनता हूँ, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है बिल्कुल जल्दी प्रॉपर्टी आपने कहीं दिला दी घारो वारों की साइड पे। यहाँ क्या घारो? दुबई का घारो होगा ना कोई? 40 करोड़ रुपये। क्या 40 करोड़ रुपये अपफ्रंट बोल रहा हूँ? 40 करोड़ रुपये टोटल होने चाहिए, इंस्टॉल वगैरह मिला के 3 साल में है। यार 3 साल में 40 करोड़ रुपए वाला जो बंदा है ना, वो अगर कोई देख रहा है ना भाई, तो आ जाओ इधर दुबई के अंदर। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपके लिए ना प्लान है। और 40 करोड़ रुपए में मुझे लग रहा है आपको 25-30 करोड़ तो मिल ही जाएंगे यहाँ पे। 5 मिलियन का यूनिट इनको मिलेगा, 5 मिलियन के 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। पाकिस्तानी में कितने हो गए? 5 मिलियन। 5 मिलियन जब भी तो बोल रहा हूँ 40 करोड़ रुपए हो गए। वही हो गए। मैंने कहा शायद अब आप बताओगे कम पे। यार आप कैसी बातें करो, 40 करोड़ वाला बंदा शायद उनको देख भी ना रहा होगा यार। अंडर एस्टिमेट नहीं करे भाई। 1 मिलियन दिरहम तकरीबन 8 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, जिसका अप फ्रंट पेमेंट आपके तकरीबन कुछ 3.5 से 4 करोड़ रुपए होने चाहिए। उसके बाद आप कहीं फंस ना जाएं तो इसलिए 1-1.5 करोड़ रुपए एडिशनल होने चाहिए। 10 लाख यानी 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यानी 8 करोड़ रुपए की, तो आपके पास जेब में 5-5.5 करोड़ रुपए की चाल होनी चाहिए। वो भी आपको 4 साल के अंदर, वो चाल 3 साल के अंदर वो चाल होनी चाहिए, ताकि आप फंसे ना, किसी एग्जिट पॉइंट आपके हो। लेकिन किसी के पास एग्जिट पॉइंट नहीं, अच्छा किसी के पास हैं पूरे एक साथ पैसे पड़े हुए, बोला मैं रेडी ले लूँ, नहीं, ऑफ प्लान लें। आपको सेफ साइड खिलाएंगे और आपको पैसा कमा के देना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ बैठे क्यों हैं? आपको सर्विस देंगे तो आप रेफर करेंगे ना कि भाई ये लो, इसको भी दिलवाओ, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अजमान में सस्ती है, अजमान में कम में ले सकते हैं। अजमान और दुबई वर्सेस अजमान की अगर एक बात आप करना चाहो तो बताओ। अजमान एक वक्त में कहा जाता है मेमनों का कब्रिस्तान रहा है, क्योंकि मेमन बहुत बुरी तरह टूटे थे। दुबई में भी टूटे थे, कब्रिस्तान यहाँ भी बने थे, लेकिन वो बहुत अच्छा,
दुबई हमेशा जल्दी रिकवर कर जाता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑडियंस का फ़्लो है, राइट। अजमान में, शारजा में इंटरनेशनल ऑडियंस का फ़्लो नहीं है। ये वही लोग रहते हैं कि जो दुबई को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शारजा में और अजमान में रहते हैं। आप शारजा की किसी एक बिल्डिंग में चले जाएँ, रहें वहाँ पर, आपको 8,000 दिरहम से सैलरी से लेकर 12,000 दिरहम की सैलरी वाला बंदा मिलेगा। ये वही बंदा होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, इसलिए वहाँ रहता होगा। अगर जो अफोर्ड कर सकता होता तो दुबई रहता। तो उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से उनको वहाँ मूव करना पड़ता है और ऑल द वे अजमान से और शारजा से 1.5-2 घंटे की ख्वारी पाल के ट्रैफिक में ख्वार होकर फिर आते हैं। अजमान की और शारजा की रियल एस्टेट मार्केट अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप अपना पैसा सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रोइंग मार्केट अजमान की और शारजा की नहीं है, क्योंकि सारे मिशन और विजन इसी लैंड के हैं दुबई के। ओके, गुड पॉइंट। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारी जो है ना प्रॉपर्टीज़ बिक्री होती हैं, 1.5 करोड़ रुपए में ले लो, पुराने अपार्टमेंट भी दे रहे हैं। तो ये इस तरीके आपके हिसाब से ऐसी चीज़ों में हाथ ना डालो, फंस सकते हो। बट रेंटल आ जाएगा, फिर कराची में ही कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा आप सोचते हो? आपकी प्रॉपर्टी आपके सामने है। हाँ, कराची में मैं इस तरह नहीं कह सकता। कराची में देखिए, आप बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मैं आपके प्रोजेक्ट को विजिट किया था, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपका इन्वेस्टर वहाँ आता है तो डेफिनेटली कैपिटल एप्रिसिएशन कमाएगा। लेकिन वो बंदा जो बोलता है यार मुझे मेरी करेंसी डी वैल्यू ना हो, तो ऑब्वियसली फिर वो बाहर मूव करता है। फिर अगरचे वो अजमान और शारजा में कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेके डाल दे। इतना ज़बरदस्त पॉइंट है ना कि करेंसी डी वैल्यू की वजह से लोगों ने यहाँ पे मूव किया है। हालांकि मुझे लोगों ने ये बताया जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो दुबई में फंस गए, आज तक बोला वो रेट नहीं है, आज तक दुबई में वो रेट नहीं है जो अब मैं बात कर रहा हूँ 2007 की या 8 की। हाँ, तो बोले ये तो हमारा 20 रुपये का धर्म था जो आज शायद 70, 75, 80 रुपये का हो गया, तो हम कहीं पहुँचे हुए हैं, वरना तो वो रेट भी नहीं आते। ठीक है ना, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं इतने इंशाल्लाह, तो आगे डी वैल्यू ना होना तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान मेरा ये वो है। मैं सर पाकिस्तान जैसी जगह नहीं है, हर नेमत है अल्लाह ताला की, हर ज़मीन ज़रखेज़ है, हर नेमत है। अगर हमें चारों तरफ से हमारे दरवाजे बंद हो जाए मुल्क के ना, हम अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकते हैं। हमारा कंट्री ऐसा है। अब यही बात है। मेरा अगला सवाल है कि यहाँ पे कहते हैं कि 2 मिलियन दिरहम की आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। लेकिन वो गोल्डन वीज़ा है, 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई सिटीजनशिप नहीं मिल रही। ठीक है ना, आपको यहाँ पे परमानेंट रहने का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर आप कंपेयर करो दूसरी जगह पे, पोर्चुगल चले जाओ आप, ठीक है ना, इसके अलावा दूसरी 2-3 जगह और हैं, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आपका वो है टर्की है, टर्की में आप $4 लाख जो है ना इन्वेस्ट करो तो आपको हमें सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ की। तो ये एक मेरा सवाल है कि यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ग्रेट, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं चाहता भी यही हूँ कि इस तरह के सवाल हों, कि थोड़े से कड़वे सवाल हों। बड़ा मज़ा आता है मुझे इस तरह की बात करने में। पोर्टुगल में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या हैं? पहली बात, क्या आपके वहाँ पर पोर्ट फ्री हैं? दूसरी बात, आपके बच्चों को वो एजुकेशन मिलेगी जो वर्ल्ड वाइड यहाँ मिलती है? दुनिया का 183 नेशनलिटीज़ यहाँ पर आती है, क्या पोर्टुगल में आती हैं? पोर्टुगल इस वक्त सिर्फ पासपोर्ट की वजह से या नेशनलिटी की वजह से अगर आपके लिए अट्रैक्शन है तो इसका मतलब वही है कि यार अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहते हो। अच्छा, इसके अलावा आ जाए टर्की के ऊपर, तो आपको पता है कि पिछले 5 साल में, 7 सालों में जब टर्की ने ये अपॉर्चुनिटी निकाली थी, अब देखने क्या इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है वहाँ पर। कभी आए दिन कोई ना कोई एहतजाज होता है, लोग बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, 2 बड़े आज़म उसको लगते हैं। बट ऑन द अदर साइड ये देखें कि सिर्फ आपको आपकी नेशनलिटी नहीं है। अगर जो दूध का डब्बा आप 10 लीरा में लेने जाते थे, आज वो 60 लीरा का है, 70 लीरा का है। तो कंपैरिजन ये भी करें ना कि इन्फ्लेशन है, यहाँ इन्फ्लेशन नहीं है, यहाँ पर डॉलर की स्टेबिलिटी है, 3.65 का डॉलर है, राइट। यहाँ पर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के लिए जो गोल्डन वीज़े की बात है, ये जो गोल्डन वीज़ा था, पहले आप चले जाएँ तो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर था, 10 मिलियन दिरहम, अभी 2 मिलियन कर दिया। 10 मिलियन दिरहम, दैट इज़ 80 करोड़ रुपीस PKR। और वो भी है कि जब आप पूरा अमाउंट मुकम्मल करेंगे तो गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे 10 साल के। उसके बाद 5 मिलियन कर दिया है। उसके बाद ये कंडीशन रखी कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, लेकिन 2 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे तो गोल्डन वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ प्लान पे भी तो मिल रहा है ना शायद? पहले रेडी था, मैं आपको पीछे लेके आ रहा हूँ। अभी तो वैसे ऑफ प्लान पे भी है, वो भी लेके आ रहा हूँ। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी रेडी आपकी हो गई, पूरा आपने पेमेंट कर दिया, आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं और फ्लेक्सिबल कर दिया, अब बता रहा हूँ, और फ्लेक्सिबल पे आए, लेट मी कंप्लीट। और फ्लेक्सिबल आए, फिर उन्होंने क्या दिया कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 1 मिलियन आपने पे कर दिया, अब आप गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब वर्ड्स के सिनेरियो में आपको और फ्लेक्सिबिलिटी दी कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, जस्ट पे 20% डाउन पेमेंट अलॉन्ग विथ 4% DLD, वंस योर अकूद विल जनरेट, दैट मीन द प्री टाइटल डीड। ये आपकी आदत है, आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर दें। गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने से मुराद ये है कि आप बड़ी कैटेगरी में फॉल कर गए। सिर्फ 2 मिलियन दिरहम विच इज़ 15-16 करोड़ रुपीस PKR,
तो आम बंदे के पास भी पाकिस्तान में पड़े हुए मेरे हैं। ख्याल से 250 गज का जो टाउन हाउस है ना, इस वक्त 12 से 15 करोड़ रुपए का है। हाँ। अच्छे एरिया में हम जहाँ काम करते हैं, खालिद बिन और वलीद पैसे रोड पे। यहाँ लगा के भी आपका बढ़ भी रहा है, इंस्टॉलमेंट पे भी देना है, गोल्डन वीज़ा लेके ऐसा थोड़ी है कि आपको इतना टाइम यहाँ स्टे करना है या इतना टाइम मुल्क में रह सकते हैं, ले लें, 5 साल तक नहीं है, गम नहीं है। रिन्यूअल फीस कितनी होगी वैसे, आइडिया ज़्यादा तो नहीं, भारी 5-7 हज़ार दिरहम होगी बस। 5 साल बस। गोल्डन वीज़े की इट सेल्फ एप्लीकेंट की फीस है 12,500 दिरहम, 11,000 भी है। अगर वीआईपी में करवाते हैं कि 3 दिन में आपको गोल्डन वीज़ा आ जाए, वही मैंने इससे क्लाइंट का करवाया, 12,500 दिरहम उसकी एप्लीकेंट की लगी, और जो इनके बच्चा बीवी जो भी हैं जो स्पॉन्सरशिप में आते हैं 7,000-8,000 उनकी लगती हैं। सही है। सर आप गोल्डन वीज़ा पे देखें तो सही, ऐसी लाइफ स्टाइल में आप जी रहे हैं और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप इन्वेस्टर के ऊपर फॉल करते हैं। ये 2 मिलियन में भी गोल्डन वीज़ा उसको मिलता है जिसको 700 मिलियन में भी मिलता है, तो आप में और 2 मिलियन में और 750 मिलियन में आप बराबरी में आ गए ना, एक देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आ गई। अच्छा अच्छा, ये एक सवाल जो है कि लीस्ट कराची में जो है ना वो लीज प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे सुना है मैंने लीज नहीं होती प्रॉपर्टी। ग्रेट क्वेश्चन। यहाँ पर करवा सवाल कर रहा हूँ आपसे। मुझे तो मज़ा आता है, मैंने आपको बोला, मैं तो मुझे जो सवाल का जवाब नहीं आएगा मैं बोलूँगा कि मैं नहीं दे सकता। हाँ, ये समझ लें कि हमारा हम लाइफ पे खड़े हुए हैं। सही बात। अच्छा, लीज होल्ड और फ्री होल्ड, राइट, ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज है। पहले ये होता था, आज आप से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो मेजोरिटी जो प्रॉपर्टीज यहाँ होती थी ना वो लीज होल्ड होती थी। लीज होल्ड से ये होता है कि 70 साल 75 साल की लीज है, ये उसी के नाम पे है जो पहले जो लैंडलॉर्ड था। सही है। 70 साल के बाद यानी आपकी 2 पुश्त के बाद वो प्रॉपर्टी फिर रिवर्ट हो जाएगी, उसी के नाम पे वापसी हो जाएगी, उसी के नाम पे वापसी जाएगी, जो पहला ओनर था, जो पहला ओनर अच्छा रिवर्ट हो गई प्रॉपर्टी, राइट। अब आपके राइट्स नहीं रहे, 70 साल तक आपने जो कमाया खाया पिया रहे आप, ठीक है। अब आ गई आहिस्ता आहिस्ता, देखें इनको भी तो लोगों लाने था ना, यहाँ पर लोग ऐसे थोड़ी मूव कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि लीज होल्ड की जगह अब नई जो लॉन्चिंग आई वो फ्री होल्ड आना शुरू हो गई। बहुत सारे अभी रिसेंटली 6 महीने पहले शेख जायद, जहाँ आप शेख जायद रोड पर बैठे हुए हैं, 450 प्लॉट जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो लीज होल्ड थी उसको फ्री होल्ड कर दिया, जिसकी प्रॉपर्टी प्राइस शूट हो गई। तो फ्री होल्ड में ये है कि आज आपने प्रॉपर्टी ली, आपकी 1 पुश्त 2 पुश्त 3 पुश्त 5 पुश्त 10 पुश्तें भी आती हैं तो आपकी वो प्रॉपर्टी, आपकी वो ज़मीन आपके नाम पे ही रहेगी, आपके बच्चों के नाम पर मूव होती जाएगी। उसमें किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी की शेख की अरब की किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो 100% प्रॉपर्टी आपकी है। 100% ओनरशिप है। तो हाँ 100%, तो फ्री होल्ड जैसे पाकिस्तान में वैसे ही 100% है। हाँ, सऊदीया में इस तरह की लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, हाँ। जिस तरह लोग बोलते हैं सऊदीया में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सऊदीया में इन्वेस्ट करना। ये मेरा एक और सवाल था कि लोग, जो मेरा भी एक जहन है कि यार देखो इतने पैसे बढ़ गए ना, एक चीज़ हमारी, मुझे किसी ने बोला कि यार देख रबर बैंड है ना, उसको कितना खींचोगे इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो टूटता है और अपने हाथ पे ही लगता है। तो दुबई की प्रॉपर्टी भी लोग यही कह रहे हैं कि यार इतनी पीक पे आपने खींच दी है, और दुनिया के अंदर ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा हाई रेट से हर जगह करेक्शन आई है। मुझे ऐसा लगता है कि 8-10% की करेक्शन लगती है यही बातें देखने के बाद, लेकिन आपका क्या नज़रिया है इस पर, आप क्या सोचते हो? कहाँ की रिपोर्ट है 8-10% की करेक्शन लगती है? यार ये एक मैं दोस्त था मेरा, उससे मैंने चाय के होटल में बैठ के डिस्कशन, चाय के होटल में मैं प्लेन में बैठा हुआ था एक के बाद ना, वो था, वो जा रहा था मेरे ख्याल से मॉन्ट्रियल जा रहा था, और मेमन था, ओके, और मेमन होता था, आपको पता है बिजनेसमैन है वो, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छा बंदा था और एक्सपर्ट था, क्योंकि वो बहुत जगह प्रॉपर्टीज में काम कर चुका है, उसका एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। तो वो मुझे कह रहा है देखो कनाडा में देख लो नीचे गिरी है प्रॉपर्टी, हर जगह नीचे गिरी है, बड़ा ठीक है यहाँ ऊपर जा रही है, लेकिन क्या ऐसी करेक्शन आ सकती है आपके हिसाब से? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये सवाल जो है ना वो मन घड़त सवाल है, इसकी कोई बेस नहीं है। उसकी बेस उस सूरत में होगी जब आप कोई ऑथेंटिक ज़राए से बात करेंगे। बट आई एम रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है मार्केट बढ़ गई है, मैं 10-15% की करेक्शन का इंतज़ार करूँगा। ओके, करेक्शन का इंतज़ार कब किया जाता है? जब ओवर सप्लाई हो। आप क्या समझते हैं ओवर सप्लाई है? आप बोलेंगे हाँ ओवर सप्लाई, आए दिन लॉन्च हो रहा है, मार्केट बढ़ेगी, बिकते हैं, टक-टक लगा, सब लेवा, सब बिक गया, तो बिक क्यों रहा है सब? क्यों बिक रहा है भाई? बिक रहा है, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यार अभी सब बिक रहा है, हम भी खरीद लेते हैं, बाद में देखा मुझे नहीं पता कि वो बायर है वो कितना, जैसे मैंने आपको बोला कि टोपी पहनाने वाले रियल एस्टेट एजेंट भी बहुत हैं, उन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि नहीं, ये मुझे आपको नहीं पता, खरीद तो वो रहे हैं, ठीक है। अब आगे जाके अल्लाह न करे, हमारे यहाँ भी ऐसी होता है जब रेट गिरना शुरू होता है सब भाग जाते हैं, सही बात है, ठीक है। तो बस ये सारी जो सोच है ना, उस वजह से मैं आपसे आम की मार्केट लगी है। पता है कि ये जो बैच आया ना, ये आखिरी है, 100 किलो है, एरिया में सबको पता चल गया, लाइन लगेगी, आधे लोगों को 100 मिल गया, पीछे रह गए ना, पीछे रह गए अभी भी लोग, वो क्या करेंगे? ज़रूरत तो है ना, नीड तो ख़त्म नहीं हो रही, ये नीड को पूरा किया जा रहा है, राइट।
मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ की जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये शहर देता जा रहा है, पोर्ट फ्री कर दिया गया है, लोग यहाँ मूव कर रहे हैं बिजनेस के लिए। कई जगह मुस्लिम हिंदू कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये भी चल रहा है कई जगह, तो बहुत सारे लोग हिंदू भी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी यहाँ पर आ रहे हैं। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपको क्या लगता है कि वो लोग प्लान नहीं करेंगे दुबई मूव होने का? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, सिर्फ सेफ्टी नहीं, और फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1,65,000 यूनिट जो है वो हैंड ओवर हो रहे हैं अगले साल तक के लिए, तो 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख फैमिलीज जो है वो यहाँ पर मूव हो रही हैं। अभी भी हम माइनस में खड़े हैं। ये जो बराबरी आएगी ना, जो हम कवर कर सकेंगे, ये 2033 में हम जाके कवर कर सकेंगे जब हम लेवल पे आ जाएंगे। ये नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पुराने लोग एग्जिस्टिंग वो तो हैं, और ऑब्वियसली जो सेटल होते जा रहे हैं वो फैमिली बुला रहे हैं, तो उनको घरों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी डिमांड है, ओवर सप्लाई नहीं, डिमांड है। डिमांड की वजह से जो है ना यहाँ पर प्रॉपर्टी लॉन्चिंग भी हो रही है, और मार्केट का गिराव नज़र नहीं आता। हाँ, मार्केट का गिराव कहाँ आएगा, ये आखिरी से आपकी जवाब दे दूँ, वहाँ पर आएगा कि जहाँ मार्केट ओवर प्राइस्ड हो चुकी है, जहाँ प्राइस पर स्क्वायर फीट पहले 1200 था, फिर 1500 हुआ, 1700, 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट हुआ। मार्केट में जैसे इस तरह ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर कोई मार्केट को किसी चीज़ का डिजास्टर आता है तो वहाँ 10% की करेक्शन, 8% की करेक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रेडी हो गई होगी, ओवर सप्लाई वहाँ पर उस एरिया में होगी। लेकिन ओवरऑल मार्केट आप यहाँ पर आपको है ना, फिलहाल मुझे 4 से 5 साल तक मार्केट नीचे नज़र नहीं आती। अच्छा, काफ़ी हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने दुबई के अंदर पैसा लगाया और कमा भी लिया, और उन्होंने अब बेच दिया। उन्होंने बोला यार, जैसे मेरा सवाल है कि यार बहुत पीक पे चलेगी तो बेच के थोड़ा हल्का कर लेते हैं और उसी पे फिर खेलते हैं, कुछ अमाउंट साइड पे कर लेते हैं। आपका क्या मशवरा है? अगर कितना अमाउंट गया आपके पास? जैसे कि मिसाल है, दोस्त है, उसने 25 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। अब 25 करोड़ रुपए उसने एप्रिसिएशन देखी में तकरीबन 8 करोड़ या 10 करोड़। अब वो पूरे 35 इन्वेस्ट नहीं करे और वो मतलब वही 10-15 करोड़ रुपए से खेल। आपका क्या मशवरा है? ऐसा करना चाहिए कि नहीं ऑल इन पूरा रिमेनिंग क्या करेगा? रिमेनिंग पैसों को क्या करेगा? रिमेनिंग पैसों का उसके बाद मिसाल के तौर पे कहीं दूसरा ऑप्शन अगर उसको समझ में आता है, जैसे आजकल लोग सऊदीया की बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और भी प्लान होगा, उसके दिमाग में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं कि यार कम से कम प्रॉफिट टेकिंग करो। प्रॉफिट टेकिंग तो देखो हमारे उस्ताद ने सिखाया है कि बेच के पछताओ। वो एक रियल्टर की बात समझ सकता है। बेच के पछताओ का मतलब ये नहीं बेचो और घर चले जाओ, बेच के पछताओ, प्रॉफिट टेकिंग करो, दूसरी चीज़ पे चले जाओ, फिर प्रॉफिट में तो कुछ ना कुछ वो करेगा। तो आपके हिसाब से क्या आप सोचते हो इस बारे में कि उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि नहीं वो अभी रखे और आगे जो है ना वो उधार लेके भी प्रॉपर्टी में डाल दे? उधार लेके भी प्रॉपर्टी, ज़मीन हमेशा सोना उगलती है। सही है। और दुबई की ज़मीन और यूएसए की ज़मीन लोगों को फलता फुलाती है, ये हिस्ट्री देखी है हमने। यूएसए में तो अभी बहुत बुरा हाल है, सॉरी है ना, लेकिन मैं मेजोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। इस तरह तो बरतानिया में भी है, यूके में भी है, बहुत सारे लोग आगे निकले। मैं तो कराची में रहता हूँ ना, कराची की प्रॉपर्टी भी जो मैंने आज से 3 साल पहले ऑफिस 25,000 रुपीज़ का दिलाया था ना पर स्क्वायर फीट, वो भी आज 35-40 पे खड़ा हुआ है। 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट मैंने ऑफ प्लान, ये आपकी वाली बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट मैंने बंदे को बुक करवाया है। आज जो है ना वो उसका 3 करोड़ रुपए का, उसने पैसे कितने भरे? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की एप्रिसिएशन, ठीक है, और वो उसको कितने टाइम में मिली है? 3 साल में। तो आप उसको क्या देखते हो, आरओआई है कि नहीं है ना? देखें तो अब आपका ही जवाब आ गया कि प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, सेफ साइड लेके कहीं और खेलना चाहिए। मैं तो बस बोलता हूँ डाइवर्सिफाई करना चाहिए, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। अगर डाइवर्सिफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका अपना प्लान होना चाहिए, आपके पास हर जगह का एग्जिट पॉइंट है। बट दुबई की प्रॉपर्टीज में आपके पास एग्जिट प्लान है। अगर आप अपना जो बचा जो आपके पास सेविंग्स हैं वो आप दुबई में लगाते भी हैं तो रिटर्न पे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट में नहीं लगाएं सब। सही है। दुबई में सिर्फ लगाना चाहें तो डाइवर्सिफाई कर लें, लेकिन रिमेंबर सारे अंडे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपके देखने वालों को एडवाइस ज़रूर दूंगा कि बराए मेहरबानी कंसल्टेंसी करके लीजिएगा। वी आर नॉट विलिंग टू सेल। हम चाहेंगे कि आपको प्रॉपर्टी दिलवाएं, हम आपकी प्रॉपर्टी दिलवाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यकीन कीजिए अवेश भाई, रील्स देख देख के लोग ऐसी ऐसी जगह पैसा डाल देते हैं कि अभी हम सर पकड़ लेते हैं कि यार अल्लाह खैर करे, अल्लाह इसको बचाए, वो 2 साल के बाद उसका क्या हाल होगा। सही बात। क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि आज हम जो कमा रहे हैं ना, हमारे घर वालों के, हमारी फैमिली के पेट में जो लुकमा जाएगा वो हलाल का जाए, ना कि हराम का जाए कि हम उनको गलत एडवाइस, क्योंकि गलत एडवाइस भी करेंगे तो हराम का लुकमा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे काम में है भी ऐसे ही कि अगर आप अच्छी एडवाइस करोगे, उसने अगर पैसा कमाया तो घूम के वापसी वो दोबारा आएगा ना आपके पास। लेकिन लोग है ना शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं, यार मुझे यहाँ पे 8% कमीशन मिल रहा है या 2 मिल रहा है, मैं 8% बेचूँ। ये नहीं देख रहे कि वो ओवर प्राइस्ड है या क्या उसके साथ इश्यूज है। लेकिन नहीं, बस वो मुर्गी जो बोलते हैं ना, काट दो, अंडे नहीं निकालने ना, वो मुर्गी फटाफट काट के। इट्स ऑल अबाउट सेल्स। यहाँ सिर्फ सेल्स चल रही होती है, कंसल्टेंट आपको बहुत कम मिलेंगे। हम दूसरे एजेंट के मुकाबले में बहुत कम प्रॉपर्टी काम करते हैं,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें लेकिन जितना करते हैं अल्लाह का बड़ा एहसान है। रात में आपको और मेरे को कोई फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि किधर तूने फंसा दिया। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चाहता हूँ मैं भी, और बड़ा ज़बरदस्त रहा आपके साथ। और कोई सवाल मेरे जहन में अगर आ रहा है तो मैं आपके देखने वालों को अगर कोई सवाल होगा, ऑब्वियसली वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, शॉर्ट बिल्कुल वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आपके कोई सवाल हैं और होंगे, लाजमी होंगे, तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेना बेचना चाहते हैं तो वी आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। अवेज भाई हम लोग टीम मिलकर काम करते हैं, और अगर दुबई में भी आते हैं तो आपको इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर बताएंगे। मशवरा हमारा होगा, डिसीजन आपका होगा इंशाल्लाह ताला। चलें, अब आपकी जो मैं चाहूँगा वो है इजाज़त। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप यहाँ पर आए और बहुत ऑब्वियसली सफ़र तय करके आए हैं। एंजॉय करें, इस लैंड पे घूमें, हर जगह कहीं भी जाएं, आधी रात में भी घूमें, किसी किस्म का खौफ नहीं है। एंजॉय करें और बस यार मेरा दिल कर रहा है वो है ना, मोबाइल कहीं रखूँ, मॉल के अंदर मैंने बहुत सही देखी, मैं घूम के कहीं आऊँ वहीं पड़ा वो, वल्लाह कहीं नहीं जाएगा लेकिन ऐसा जैसा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, डरूंगा तो फिर भी मैं लेकिन कहीं नहीं जाएगा, जाएगा नहीं मुझे अगर पता है, किसी ने लेकिन फ़ोन उठा भी लिया ना तो वो आपका थोड़े टाइम में फ़ोन कहीं ना कहीं बराबर में रखवा देगा, या आपको खुद कॉल आएगी, आपका फ़ोन मिला है, किसी तरह भी अपने फ़ोन तक ईजीली पहुंच जाएंगे। सही बात। इस ज़मीन पे आपकी कोई चीज़ कहीं नहीं जाती, अनटिल अनलेस कि आपने पैसा लिया, ऐसे कहीं उड़ा दिया इधर उधर, अब आप आगे पीछे हो गए, उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फिर वो पैसा चला जाए तो नहीं बोलना, लेकिन आपकी पैसा कहीं नहीं जाता। ये हमारे पाकिस्तानियों ने भी बड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड कायम किया, आपको पता होगा, वो एक दफ़ा किसी के पैसे ऊबर वाले के पास या करीम वाले के पास रह गए तो उसको शेख ने जो है ना रिवॉर्ड भी किया था, वापस दिया उसने। हाँ वापस दिया सर था वो पाकिस्तानी, लेकिन ये भी आप देखो कि वो उसने जो है ना वापसी की है और उसको कुछ इनाम भी मिला। लेकिन अब ये भी एक सवाल है जो मैं भी लोगों से ही बात कर रहा था कि यार हमारे मुल्क में ना उनका रहने का तरीका, तौर तरीका सब अलग है, और यहाँ पे आके ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं कि बिल्कुल सिग्नल भी नहीं फाइन तोड़ेंगे। पड़ते हैं, सजाएं बहुत हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी अप्रिशिएट टू दिस गवर्नमेंट। बेसिकली रूलर सिस्टम, या रूलर सिस्टम है तो सर सिस्टम चल रहा है। अगर यहाँ पर भी ओपोजिशन होता ना हमारे कंट्रीज़ की तरह तो यहाँ का भी निज़ाम दरम बरम होता। लेकिन वी लव टू द रूलर्स, जो मिशन और विजन ये लेके चलते हैं ना, हमसे कम नींद करते हैं और हमसे ज़्यादा काम करते हैं ये लोग। जब इनको ज़रूरत नहीं है घर पे बैठ के काम करें, घर पे बैठें, एंजॉय करें, लेकिन सर जो मिशन और विजन इन लोगों का है ना, आई लव दिस, आई लव इट। थैंक यू अब्दुल बासित भाई। और ये थे कुछ कड़वे सवाल जो मेरे जहन में भी थे और आप लोग के भी थे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो है ना बहुत प्रोडक्टिव होगी। बनाने का मकसद भी यही है कि यार हम कुछ अपने एक्सपीरियंस से, छोटे मोटे एक्सपीरियंस से ऐसी बात कर लें जो आपको आगे मेजर लॉस से बचा सके। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।